नमस्कार। बड़ी बहस मध्य प्रदेश में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अनन्या बेदी। मध्य प्रदेश में बच्चों के साथ और बच्चों के द्वारा किए गए अपराधों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है, जिसने पूरे समाज को झकझोर कर रख दिया है। कहीं कथित तौर पर धर्म के नाम पर हिंसा हुई, वहीं ये भटकी उम्र में सपनों के बिखरने की कहानी है, जिसे जानकर आप दंग रह जाएंगे। दरअसल रतलाम में 3 बच्चों के साथ मारपीट और धार्मिक नारे लगवाए जाने के मामले में दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया है। दोनों ही आरोपी नाबालिग हैं, जिसका एक वीडियो भी सामने आया है, जिसमें एक नाबालिग 3 छोटे बच्चों की पिटाई करता हुआ नजर आ रहा है। वहीं दूसरा वीडियो बना रहा था, जिसके बाद एक नाबालिग आरोपी को बाल सुधार गृह भेज दिया गया है। लेकिन अब इस पूरे मामले पर देश भर में सियासत गर्मा गई है, जहां जम्मू कश्मीर की पूर्व मुख्यमंत्री महबूबा मुफ्ती की बेटी इल्तिजा मुफ्ती के विवादित बयान के बाद सियासत तेज हो गई है। इल्तिजा मुफ्ती ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर रतलाम का एक वीडियो पोस्ट करते हुए लिखा, भगवान राम को शर्म से अपना सिर झुकाना चाहिए और असहाय होकर देखना चाहिए कि कैसे नाबालिग मुस्लिम लड़कों को सिर्फ इसलिए पीटा जा रहा है क्योंकि उन्होंने उनका नाम लेने से मना कर दिया। हिंदुत्व एक ऐसी बीमारी है जिसने लाखों भारतीयों को ग्रसित कर रखा है और भगवान राम के नाम को कलंकित कर दिया है। इधर इल्तिजा मुफ्ती के ट्वीट के बाद कांग्रेस सांसद इमरान प्रतापगढ़ी के रतलाम मामले पर राज्यसभा में चर्चा करने की मांग का समर्थन अब कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी भी कर रहे हैं। जाहिर है, रतलाम की घटना पर मचे सियासी बवाल पर बीजेपी चुप कैसे बैठेगी, वो भी तब जब इस मुफ्ती और ओवैसी के बाद कांग्रेस कूद गई हो। आज इसी मुद्दे पर विस्तार से बात होगी। चर्चा के लिए कुछ मेहमान हमारे साथ जुड़ेंगे। उससे पहले सुनिए कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी का क्या कुछ कहना है इस पर। ये सोच, ये 2 नाबालिग बच्चे 3 नाबालिग बच्चों को कह रहे हैं कि आज जय श्री राम बोलो, जबरदस्ती मार मार के कह रहे हैं वीडियो। तो आखिर भगवान राम का नाम लेने के लिए भगवान राम ने कभी किसी को ये नहीं कहा कि मुझे जो जबरदस्ती से हो। ये करवाने वाले हैं कौन, ये सोच कौन सी है, विचार कौन सा है, और उसी विचार से के कारण ये स्थिति बन रही है। इसके पीछे अगर कोई दोषी है तो बीजेपी है, आरएसएस है, जिन्होंने इस तरह की मानसिकता बना दी कि क्रूरता से धर्म का प्रचार करने की कोशिश, मैं मानता हूं सहिष्णुता से धर्म का प्रचार करने की कोशिश, ये हिंदू धर्म की फिलोसॉफी है। और मैं मानता हूं कि इस तरह की घटनाएं अगर बढ़ रही है तो जो जिनने की वो तो दोषी है, पर ये सोच भी दोषी है। देख सकते हैं वीडियो बनाने वाला शख्स जो है वो किस तरह से इन तीनों लड़कों की पिटाई कर रहा है और इनसे जबरन कहा जा रहा है, राम का नाम लीजिए, जय श्री राम के नारे लगाने के लिए कहा जा रहा है। इस घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया, जिसके बाद पुलिस हरकत में आई और इस पूरे मामले में पुलिस ने अज्ञात लोगों के खिलाफ मामला दर्ज कर बच्चे की खोजबीन शुरू कर दी थी। आपको बता दें कि इस घटना को लेकर गुस्साए लोगों ने बीती रात माणिक चौक थाने का घेराव किया। हालांकि बाद में पुलिस के आला अधिकारियों ने लोगों को समझा बुझाकर वहां से हटा दिया। पुलिस के अनुसार अमृत सागर उद्यान का वीडियो करीब 1.5 महीने पुराना है, जो बीते कुछ दिनों से वायरल हो रहा है। वहीं बच्चों के परिजनों की शिकायत पर अज्ञात आरोपियों के खिलाफ अलग अलग धाराओं में मामला दर्ज कर उनकी तलाश की जा रही है। माणिक चौक थाने की पुलिस इस मामले को लेकर जांच कर रही है। इस पूरे मामले पर रतलाम के एडिशनल एसपी राकेश खाखा ने कहा है कि माणिक चौक थाने में केस दर्ज किया गया और इसको लेकर छानबीन की जा रही है। उन्होंने आगे कहा है कि पीटने वाले युवक की पहचान हो गई है और पुलिस कार्रवाई कर रही है। अधिकारी ने कहा है कि वायरल वीडियो की भी जांच कराई जाएगी। लेकिन ऐसे में सवाल यह है कि आखिरकार क्यों भगवान राम को लेकर, नारे लगाने को लेकर ये 2 लड़के जो हैं वो 3 लड़कों को फोर्स कर रहे हैं। रतलाम में 3 नाबालिग बच्चों की पिटाई करने का मामला सामने आया, जहां आरोपी उनकी पिटाई कर रहा था। आरोपी बच्चों को गालियां देते हुए बेरहमी से थप्पड़ और चप्पल से मार रहा था। इस दौरान वो बच्चों से जय श्री राम के नारे लगाने के भी लिए कह रहा है। इस घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया, जिसके बाद पुलिस हरकत में आई और इस पूरे मामले में पुलिस ने अज्ञात लोगों के खिलाफ मामला दर्ज कर बच्चे की खोजबीन शुरू कर दी थी।
देख सकते हैं महबूबा मुफ्ती की जो बेटी है इल्तिजा मुफ्ती, उनकी तरफ से एक्स पर पोस्ट किया गया है। भगवान राम को शर्म से अपना सिर झुकाना चाहिए और असहाय होकर देखना चाहिए कि कैसे नाबालिग मुस्लिम लड़कों को सिर्फ इसलिए पीटा जा रहा है क्योंकि उन्होंने उनका नाम लेने से मना कर दिया। हिंदुत्व एक ऐसी बीमारी है जिसने लाखों भारतीयों को ग्रसित कर रखा है और भगवान राम के नाम को कलंकित कर दिया है। ये सोच, ये दो नाबालिग बच्चे, तीन नाबालिग बच्चों को कह रहे हैं कि आज जय श्री राम बोलो, जबरदस्ती मार मार के कह रहे हैं वीडियो। तो आखिर भगवान राम का नाम लेने के लिए भगवान राम ने कभी किसी को ये नहीं कहा कि मुझे जो जबरदस्ती से हो, ये करवाने वाले हैं कौन, ये सोच कौन सी है, विचार कौन सा है, और उसी विचार से के कारण ये स्थिति बन रही है। इसके पीछे अगर कोई दोषी है तो बीजेपी है, आरएसएस है, जिन्होंने इस तरह की मानसिकता बना दी कि क्रूरता से धर्म का प्रचार करने की कोशिश, मैं मानता हूं सहिष्णुता से धर्म का प्रचार करने की कोशिश, ये हिंदू धर्म की फिलोसॉफी है। और मैं मानता हूं कि इस तरह की घटनाएं अगर बढ़ रही है तो जो जिनने की वो तो दोषी है, पर ये सोच भी दोषी है। सुना वो कह रहे हैं इस तरह की मानसिकता के लोग आखिरकार आते कहां से हैं? जब भगवान राम ने खुद अपना नाम लेने के लिए कभी किसी को नहीं कहा तो फिर ये क्यों आखिरकार दो नाबालिग बच्चे, तीन नाबालिग बच्चों पर इस तरह से प्रेशर बना रहे हैं कि भगवान राम का नाम लीजिए, नारे लगाइए, और नहीं लेने पर देखिए किस तरह से पिटाई की जा रही है, चप्पल से पिटाई की जा रही है। तो रतलाम के वीडियो पर अब बवाल मचा है। सियासी घमासान इस पूरे मामले को लेकर छिड़ता हुआ नजर आ रहा है। और इस पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ खास मेहमान जुड़ गए हैं। प्रियंका दुबे हमारे साथ जुड़ गई हैं, बीजेपी की प्रवक्ता हैं। प्रदीप अहिरवार कांग्रेस प्रवक्ता हमारे साथ जुड़ गए हैं। भगवती शुक्ला राष्ट्रीय अध्यक्ष राष्ट्रीय सनातन सेना से हमारे साथ जुड़ गए हैं। सबसे पहले प्रियंका दुबे जी, मैं आपके पास आना चाहूंगी और जरा समझना चाहूंगी जो आरोप लग रहा है कि किस तरह की मानसिकता के ये लोग हैं, हालांकि ये तो नाबालिग बच्चे हैं, जो 3 बच्चों पर ये प्रेशर बना रहे हैं कि राम का नाम लीजिए, राम नाम के नारे लगाइए, और वो नहीं कर रहे हैं तो फिर उनकी पिटाई की जा रही है। इस तरह की मानसिकता बच्चों में अगर पैदा हो रही है तो आप इसे कैसे देख रही हैं? अगर सामाजिक दृष्टिकोण से अगर मैं इस चीज पे चर्चा करती हूँ, क्योंकि ये विषय सामाजिक ज्यादा है, राजनीतिक बिल्कुल भी नहीं, इसलिए मैं सामाजिक दृष्टिकोण से बात करना चाहूंगी। ये एक बहुत गंभीर विषय है जिसको हम अगर एनालिसिस की दृष्टि से देखते हैं तो इसे किशोर अपचारिता के अंतर्गत रखा जाता है, जिसके अंतर्गत बच्चों के अंदर अलग अलग प्रकार के आपराधिक भाव बढ़ते चले जाते हैं, गुस्से के कारण, चिड़चिड़ेपन के कारण, हार्मोनल चेंजेस के कारण, और वो किस चीज से किस तरह से प्रभावित हो रहा है ये हम कुछ कह नहीं सकते। और ये भटकाव की उम्र होती है, जैसा कि आपके पैकेज में भी शामिल है वो शब्द। और अगर मैं वास्तविक तौर पर कहूँ तो ये किशोर अपचारिता के, जिसमें जुवेनाइल अगर हम बात करें तो डिफिशियंसी के अंतर्गत उसको रखा जाता है। तो अभी भी इनके ऊपर जो कार्रवाई की है वो जुवेनाइल एक्ट्स के अंतर्गत ही हुई है, बाल सुधार गृह उनको भेजा गया है। अब वो उसको धार्मिक उन्माद के तौर पे कन्वर्ट करना मेरे ख्याल से हमारी भी उतनी ही बड़ी भूल है जितनी कि उन बच्चों की। अगर उसको हम सामाजिक दृष्टिकोण से देखने जाएंगे तो वो शायद सिगरेट पीने के ऊपर बच्चों के बीच में झगड़ा हुआ है, जिसमें उसके शब्द भी समझ में आ रहे कि तुम्हें लाइटर कहाँ से मिला, और छोटे छोटे बच्चे शायद सिगरेट पी रहे हैं, उसके बाद वो उसकी पिटाई कर रहा है। पिटाई करते समय एक बच्चा जिसमें है वो अल्लाह का नाम ले देता है, उसको मारते हुए श्री राम के नारे लगाने के लिए उसे वो कहता है। तो जैसा मैंने आपको बताया कि किशोर अपचारिता में बच्चा किसको अपनी आइडियोलॉजी मान ले रहा है और उसके अनुसार व्यवहार कर देना शुरू कर दे रहा है, ये उसके वातावरण पे निर्भर करता है, उसके आसपास की शिक्षा दीक्षा पे निर्भर करता है, और दूसरी चीजों से वो प्रभावित होकर करता है। तो अगर मैं बात करूं, इसमें यथाउचित कार्यवाही प्रशासन ने की है
और उनको बाल सुधार गृह भेजा गया। इसके बाद में जानकारी के लिए और बता दूं कि वहां एक एफआईआर और की गई है, जिसमें अगर हम बात करें इन 2 बच्चों के ऊपर जो कार्रवाई हुई है और उनको बाल सुधार गृह भेजने के लिए बात की जा रही है, तो वो कार्रवाई तो की ही गई है। जिसमें अगर बात करूं बीएनएस में 296, 115, 2 126, 2 351, 2 196 और 3/5 बीएनएस के अंदर कार्रवाई करके इन बच्चों को बाल सुधार गृह के लिए बोला गया है। इसके अलावा वहां जो एफआईआर गई है बीएनएस के अंतर्गत, जिसमें धार्मिक उन्माद फैलाने के लिए साथ में जो जय श्री राम नारा लगा करके जो स्पेशली किसी धर्म विशेष को बदनाम करने की जो कोशिश की गई है, कि जो जय श्री राम का नारे से जो इंगित हो रहा है कि कोई हिंदू या हिंदू संगठन के द्वारा ऐसा किया जा रहा है, तो ऐसा नहीं है। आघात होकर के वहां पर जनमानस है, उन्होंने भी एक एफआईआर उसमें दर्ज करवाई है, जो वीएनएस 299 एंड 352 के अंतर्गत रिकॉर्ड की गई है, जिसमें कि ये कहा गया है कि अलग अलग सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स के ऊपर इस प्रकार से इस वीडियो को वायरल किया जा रहा है और ऐसा बताया जा रहा है हिंदू जानबूझ करके विशेष धर्म के बच्चों कर रहा है, जबरदस्ती जय श्री राम के नारे लगवा रहा है। तो धार्मिक भावनाओं को आहत होते हुए किसी व्यक्ति विशेष के द्वारा, जो कि शायद कृषक है, उन्होंने भी मामला रजिस्टर्ड करवाया है और इन दोनों ही जो प्रशासन के द्वारा कार्रवाई की गई है, जो कि वीडियो पुराना है, 1.5 महीने पुराना बताया गया है, तो युक्तियुक्त उनके ऊपर कार्रवाई की जा रही है। परंतु ये सामाजिक संवेदनशीलता का विषय है, उसको सामाजिक दृष्टिकोण से देखना मेरे ख्याल से उचित होगा। बिल्कुल ठीक कह रही हैं आप। अब ये वीडियो वायरल हो रहा है और कम से कम इस वीडियो के ज़रिए ये मैसेज नहीं जाना चाहिए कि बच्चों या किसी भी दूसरे समुदाय का कोई बच्चा है और जो दूसरे समुदाय के बच्चे हैं वो जाकर किसी को ये फोर्सफुली कहें कि आप भगवान राम का नाम लीजिए या किसी का भी नाम लीजिए, क्योंकि ये सिर्फ एक समुदाय का कोई मामला नहीं है। ऐसे हमने कई बार वीडियो देखे हैं जिसमें हमने मुस्लिम समुदाय के भी लोगों को देखा है, वो फोर्सफुली कहते हुए दिख रहे हैं। कई इस तरह के वीडियो आए हैं जो हमने जिस पर चर्चाएं भी की हैं, जिसमें उन्हें अल्लाहू अकबर नारे लगाने के लिए किसी दूसरे समुदाय को लेकर कहा जा रहा है और अभी यहाँ पर हिंदुओं को लेकर बात हो रही है। मैं चाहूँगी हमारे साथ कांग्रेस प्रवक्ता बने हुए हैं प्रदीप अहिरवार जी। प्रदीप जी, एक तो इल्तिजा मुफ्ती की तरफ से जो एक्स पर पोस्ट किया गया है उस पर भी मैं चाहूँगी कि आप अपनी राय रखिए, और कांग्रेस पार्टी का इस वीडियो को लेकर क्या स्टैंड है, आप इस पर क्या सोच रहे हैं, क्या कार्रवाई होनी चाहिए और क्या इस तरह के वीडियो होने चाहिए, या इस तरह से जो एक तरह से बच्चों में अगर इस तरह की मेंटलिटी पैदा हो रही है तो फिर ये इशारा गलत है या समाज किस ओर बढ़ रहा है आगे? देखिए, ये बड़ा दुख का विषय सबके सामने आया, किस तरीके से बच्चे एक दूसरे को मार रहे हैं और जय श्री राम के नारे लगवाए जा रहे हैं और वो बच्चों को मारा जा रहा है। डॉक्टर अंबेडकर ने कहा है कि हम सबसे पहले भारतीय और सबसे आखिरी में भी हम लोग भारतीय हैं। धर्म कोई भी हो, बच्चे भारत के हैं और बच्चे इस देश का भविष्य हैं। अच्छी शिक्षा बच्चों को मिले, हम सबकी सोच रहती है, सरकार की सोच रहती है कि हमारे देश के बच्चे अच्छे पढ़े और देश का नाम रोशन करे और ये देश प्रगति करे। जिस तरीके के जो मामले आ रहे हैं, हमारी बहन प्रियंका जी ने कहा कि किस तरीके का माहौल और किस तरीके का उन्माद उन बच्चों में देखा गया और जिस कारण वो मार रहे हैं, तो मैं यहाँ पे यही कहूंगा कि भारतीय जनता पार्टी के संवैधानिक पद पे बैठे व्यक्ति माननीय योगी जी, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री, जब उन्मादी भाषण देते हैं कि बटेंगे तो कटेंगे, तो ये वातावरण पूरे देश और प्रदेश में जाता है। जब मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव जी इंदौर के अंदर कहते हैं कोई हमें छेड़ेगा तो हम उसे छोड़ेंगे नहीं, तो ये वातावरण हर बच्चे के कान में जाता है, दिमाग में बैठता है। और ये जो वातावरण जो भारतीय जनता पार्टी के नेता हो चाहे आरएसएस के नेता हो, जिस तरीके के जो उन्मादी भाषण देते हैं, निश्चित रूप से हर समाज का बच्चा उनको सुनता है और वो उसको अपने जीवन में लाने का प्रयास करता है। और इस तरीके की घटनाएं हम देखने को हमें मिलती हैं। कोई छोटा व्यक्ति अगर ऐसी बात कहे, कोई उन्मादी बात कहे, कोई भड़काऊ भाषण दे तो समझ आता है, लेकिन संवैधानिक पदों पर बैठे व्यक्ति, मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री आदरणीय मोहन यादव जी कहते हैं कि मध्य प्रदेश में रहना है तो राम और कृष्ण कहना है। तो जब हमारे जिम्मेदार नेता, जिम्मेदार पदों पर बैठे, संवैधानिक पदों पर बैठे व्यक्ति इस तरीके की बात करते हैं, तो प्रदेश के हर बच्चे पे उसका असर पड़ता है और उसी का परिणाम होता है कि हमें इस तरीके की घटनाएं सुनने और देखने को मिलती है जो हम सबको विचलित करती हैं। धर्म बाद में आता है, लेकिन सबसे पहले वो इस देश के बच्चे हैं और इस तरीके की घटना की मैं बहुत निंदा करता हूं कि इस तरीके की घटनाएं इस प्रदेश में और इस देश में नहीं होनी चाहिए।
बिल्कुल, हमारे साथ भगवती जी भी हैं, भगवती शुक्ला जी। मैं आपसे चाहूंगी, जब हम समाज को देखते हैं और फिर इस तरह के वीडियो उसी समाज से सामने निकल कर आते हैं, और जब हम धर्मनिरपेक्षता की बात करते हैं, ये वीडियो तो एक गलत संदेश की तरफ आगे बढ़ता हुआ दिख रहा है। जय श्री राम। सभी मेरे सनातनी भाइयों को आपके माध्यम से जय श्री राम। सबसे पहली बात तो ये है कि जैसे हमारे कांग्रेस के प्रवक्ता जी बता रहे थे, तो विषय को राजनीतिक मुद्दा ना बनाया जाए। और रही बच्चों की बात, तो चारों बच्चों नाबालिग हैं। बच्चों के मन में किस तरह से, कौन सी प्रवेश में, कौन सी भाषा से वो इस्तेमाल कर रहे हैं कि जय श्री राम का नारा लगाना चाहिए। तो वीडियो को भी काट के पेश किया गया है और 1.5 महीना पुराना वीडियो है। बच्चे नाबालिग हैं, हम उनका कहीं से कहीं तक धर्म की ओर नहीं होना चाहिए कि हम किसी को जय श्री राम के नारे जबरदस्ती लगाएं। और जय श्री राम का नारा कोई ऐसा उद्घोष नहीं है, राम हमारे आराध्य हैं। तो पहले तो राजनीतिक मुद्दा नहीं बनाए, और बच्चों ने जो कृत्य किया है वो घोर निंदनीय है, ऐसा नहीं होना चाहिए। लेकिन जो बीज उत्पन्न कहां से हो रहे, आप देखिए बांग्लादेश में लगातार हमारे हिंदू भाई कई दिनों से पीड़ित हैं, लेकिन जो हैदराबाद से लेके जम्मू कश्मीर तक जो बयानबाजी कर रहे हैं, अपना ट्वीट कर रहे हैं, वो इन पे अंधे और मौन हो जाते हैं। और आज छोटी सी घटना पे उसको तिलमिला जाते हैं, उसको देश में बड़ा अरे रूप दे भगवती दिया शुक्ला जाता जी, है। आप तो पूरे उसकी- मुद्दे को अलग ले जा रहे हैं। बांग्लादेश का मामला अलग है, उसकी तो सब निंदा कर रहे हैं। कल भी हम इसको लेकर चर्चा कर रहे थे। बांग्लादेश को लेकर तो ये कहा ही जा रहा है कि जो वहां पर हो रहा है गलत हो रहा है, जो वहां के मौलाना बयान दे रहे हैं इस्कॉन फॉलोवर्स के लिए, वो गलत दे रहे हैं। लेकिन ये वीडियो को लेकर हम बात कर रहे हैं, ये वीडियो भी तो सही नहीं है ना। तो आप देखिए ना, वीडियो 1.5 महीने पुराना है, उसको पेश कब किया गया है, उसको सोशल मीडिया पे कब डाला गया है। भाई आप क्या चाहते हैं, आप देश को क्या दिखाना चाहते हैं कि आप भारतीय जनता पार्टी से जोड़ रहे हैं बच्चों को कांग्रेस से जोड़े या किसी पार्टी से जोड़े, तो ये तो ठीक नहीं है, राजनीतिक मुद्दा है ही नहीं। इसमें मोहन सिंह यादव क्या कहते हैं, योगी क्या कहते हैं, उनके तथ्यों से बच्चों के तथ्यों का क्या मतलब है। तो राजनीतिक तौर पर मुद्दे को बढ़ा चढ़ाकर एक बच्चों की उम्र देखिए आप, बच्चे छोटे हैं, किस उन्माद से पीड़ित हैं उनके। अभी हमारे मध्य प्रदेश में एक घटना घटी, उन्होंने बच्चों ने पिक्चर में से फांसी का फंदे का सीन देखा, और बच्चे खेल खेल में एक बच्चा फांसी लगा के शांत हो गया। तो वो भी मध्य प्रदेश की घटना थी। अब बच्चों के चलचित्र पे, पटल पे कौन सी चीज कैसे आई है, क्या कारण है, वो कोई राजनीतिक द्वेष से नहीं है। बच्चों को किसी राजनीतिक दोष ने नहीं पढ़ाया है। तो हम ऐसी घटनाओं का निंदनीय वो करते हैं, लेकिन राजनीतिक पार्टियों से भी कहना चाहेंगे कि आप इन छोटी छोटी घटनाओं को इस तरीके से देश में पैदा नहीं करें कि जिससे पूरे देश का माहौल, समाज का माहौल बिगड़े। लेकिन भगवती जी, इस तरह की घटनाएं अगर होती हैं, यहाँ तो चलिए भगवान राम का नाम लेने के लिए, नारा लगाने के लिए कहा जा रहा है। कई वीडियो तो हमने ऐसे भी देखे हैं, कभी अल्लाहू अकबर या किसी भी तरह के नारे जो हैं वो लगाने के लिए कहे जाते रहे हैं। इस तरह के भी वीडियो सामने आए हैं। लेकिन इन वीडियो का समाज में क्या असर पड़ रहा है, बच्चों पर क्या असर पड़ रहा है, आने वाली जनरेशन पर जो असर पड़ रहा है वो बड़ा ही खराब है। मैं सबसे पहले उसी विषय पे आ रहा था, लेकिन आपने टोक दिया कि बांग्लादेश पर मत ले जाइए। मैं आपको मूल उत्पत्ति दिखाना चाहता हूं। जी दिखाइए। हमारे देश में राजनीतिक जितनी पार्टियां हैं, वो छोटी छोटी बातों को समाज में भ्रांति पैदा करने के लिए, अपने दुकान चलाने के लिए अपनी बातों को थोप देते हैं। ऐसा नहीं है। देश हमारा है, देश राम का है, रहीम का भी है। और हमारा भारत देश ही एक ऐसा देश है जो सारी संप्रदायों को लेके, सारे धर्मों को लेके आगे चलते हैं। लेकिन रही हिंदुत्व की बात, भगवान राम की बात, तो हमारी रैलियों पर अभी आपने छतरपुर में देखा, पथराव किया। तो कहीं ना कहीं सारी चीजें ऐसी हैं, सर तन से जुदा के नारे लगाए जाते हैं। उसमें कहीं से कहीं तक ना तो ओवैसी जी कोई ट्वीट करेंगे, ना कभी कोई आपत्ति नहीं करेंगे, ना महबूबा मुफ्ती की कोई जो लड़की है वो कोई करेंगी। लेकिन अगर बच्चों की, जो नाबालिग बच्चे हैं, उन्होंने कोई ऐसी घटना कर दी, तो उसको उतना बड़ा चढ़ाकर पेश किया जाएगा कि देश का माहौल बिगड़ गया है, देश में ऐसा हो गया है, देश इधर की तरफ जा रहा है, भारतीय जनता पार्टी जी कर रही है। अरे मेरे भाइयों, कम से कम आप ये तो देखो कि इस छोटे के मुद्दे को कितने बच्चों पर, कितने परिवारों पर इसका असर पड़ेगा। इसलिए इसमें राजनीति नहीं होना चाहिए। और जो कृत्य हुआ है, बच्चों ने ऐसी मानसिकता है, उसका भी हम विरोध करते हैं। ठीक है, इस पर मैं प्रियंका जी से चाहूंगी। प्रियंका जी,
अगर इस तरह के वीडियो आने वाले वक्त में आने वाली जनरेशन देखेगी तो उनमें भी एक गलत मानसिकता जो है वो बनेगी, और ये वीडियो समाज के लिए मुझे नहीं लगता कि ये ठीक है। तो कहीं ना कहीं समाज को आने की ज़रूरत है। और एक मैं चाहूँगी कि पेरेंटिंग को लेकर भी होना चाहिए कि आप अपने बच्चों को क्या संस्कार दे रहे हैं, क्या उनकी अपब्रिंगिंग्स में डाल रहे हैं। जैसे मैंने स्टार्टिंग में कहा कि ये जुवेनाइल डेलिक्वेंसी है, किशोर अपचारिता के अंतर्गत ये सारी चीजें एनालिसिस की जाती हैं। बच्चों में आपराधिक प्रवृत्ति का बढ़ना, बच्चों के अंदर आज अगर हम बात करें तो मोबाइल एक्सेस इतना ज्यादा हो चुका है कि वो क्या देख रहा है, किस चीज से प्रभावित हो रहा है, वो किस प्रकार का इंटरनेट एक्सप्लोर कर रहा है, ये सब चीजें कोई नहीं देख रहा है। अब आप इसमें ही देख लीजिए कि उन्हें मारना भी है और प्लस अपने आप की पब्लिसिटी करना उसको पसंद कर रहे हैं। 15 से 16 साल के बच्चे, उनको ये नहीं मालूम है कि वो ये वीडियो वायरल होगा, उसके बाद क्या होगा। वो वीडियो बना भी रहे हैं और डेफिनेटली जिसने बनाया है उन्हीं को सर्कुलेट भी कहीं ना कहीं किया। और बिल्कुल ये वीडियो अगर इस तरह से नारे लगवाने का अगर वीडियो बनाया जा रहा है तो ये वायरल करने के लिए बनाया जा रहा है, गलत मानसिकता फैलाने के लिए बनाया जा रहा है। वही उसमें खराब है। उसके बाद मैं आज बात करूं, सॉरी टू से, बट ये बहुत गंदगी है कि आज बच्चे आइडियोलॉजी में लॉरेंस बिश्नोई जैसे को आइडियोलॉजी मानने लगे, अतीक अहमद जैसे लोगों को आइडियोलॉजी मारे, मुख्तार अंसारी जैसे को लोग आइडियोलॉजी मारे, कसाब जैसे को, उनको कलाम साहब नहीं नजर आते, उन्हें कसाब नजर आते हैं। अगर मैं बात करूं तो बिस्मिल्लाह खां उनको नजर नहीं आते हैं, उन्हें ओसामा जैसे लोग टेररिस्ट जो है वो प्रभावित कर रहे हैं। तो ये हमारे समाज में जो विकृति आ रही है ये सबसे बड़ा काम है। और ये कुछ काम जो है वो संस्कारों से खत्म हो सकते हैं, उसके ऊपर कोई भी सरकार हो वो कुछ नहीं कर सकती। लेकिन मैं आज फिर बात करूंगी कि अंकुरण की अगर हम बात करें, धार्मिक भाव से पाकिस्तान बन गया, धार्मिक भाव से बांग्लादेश बन गया, अब हमारे पास जो हिंदू बचे उसमें कश्मीर का पलायन लोगों ने देखा। केरला स्टोरीज के माध्यम से अगर हम आज देखें तो किस तरीके से बच्चियों के ऊपर कुकृत्य किए गए और उनको किस तरीके से बांटा गया और किस तरीके से उनका धर्मांतरण कराया गया। आज ये सारी चीजें जो हमारे समकक्ष घटित हो रही हैं, किस तरीके से शहर खाली करवाए जा रहे हैं, किस तरीके से धार्मिक उन्माद फैलाया जा रहा है, किसी वर्ग विशेष के अगर मैं बात करूं, मंदिर नुमा केक बनाते हैं कमलनाथ जी, फिर उसको काटते हैं, उसमें हनुमान जी की फोटो लगी होती है। धार्मिक भाव किसी भी तरीके से धार्मिक भावनाएं आहत होंगी ही होंगी। अगर मैं बात करूं अल्लाह अकबर के नारे या कलमा पढ़ाया जाता है, नहीं पढ़ते आता है तो गोली मार दी जाती है। आज अगर हम बात करें, अभी आरिफ महमूद जी का एक बयान आया था पिछले साल, बैंगलोर का ही है वो किसी कार्यक्रम में बोल रहे हैं शरीयत का निर्वहन करिए, शरीयत का आपको मानिए, शरिया आपको मानना चाहिए। तो जब संविधान का देश है और उसी संविधान में कांग्रेस पार्टी ने 107 बार से ज्यादा अमेंडमेंट कर दिए हैं, हम पंथ निरपेक्ष देश में रहते हैं और कांग्रेस पार्टी उसी संविधान को अपनी सुविधा अनुसार 107 बार परिवर्तित कर चुकी है और बार बार धन के अनुसार हमारे देश का विभाजन किया जा चुका है। तो ये सारी चीजें भी आज अगर बात करें इंटरनेट एक्सेस के माध्यम से बच्चों तक पहुंच रही है। किस तरीके से आप लोग गलत नेगेटिव लेते हो कि बटेंगे तो कटेंगे। अरे धार्मिक एकता का देश है, सर्वभवंतु सुखिना का देश है। ठीक है प्रदीप जी, इस पर जवाब दीजिए। प्रियंका जी जिन बातों का जिक्र कर रही हैं, मैं भी कह रही हूँ कि जब मानसिंह और पृथ्वीराज चौहान बढ़ जाते हैं तो अकबर जैसे लोग शासन करते हैं, मोहम्मद गौरी जो उससे लोग शासन करते हैं। हमारा उद्देश्य ये था कि जब आप लोग आपस में बंटते हो तो आक्रांता आपके ऊपर शासन करने लग जाता है, परंतु कांग्रेस ने उसको भी गलत तरीके से प्रसारित किया, गलत तरीके से इको किया। तो आप देखिए आज हम लोग बटे हुए थे, जब भी तो ईस्ट इंडिया कंपनी आई और हमारे ऊपर 200 साल तक राज करती रही। तो यहाँ मतलब है कि हमारे देश की एकता और अखंडता बनी रहेगी तो बाहर के आक्रांता आकर के हम पर शासन नहीं करेंगे, परंतु कांग्रेस ने उसको भी गलत रूप में रख दिया। तो हम लोग सर्वे भवन्तु सुखिनः की कामना वाले लोग हैं, वसुधैव कुटुंबकम की धारणा लेके चलने वाले लोग हैं। हमारे यहाँ हर जड़ चेतन का अगर हम बात करें तो सम्मान है। हमें कोशिश ये करनी चाहिए कि हमारे बच्चों तक वही संस्कार पहुंचे और वो सभी सर्वधर्म संभाव को लेकर के ही आगे बढ़ सके। ठीक है, चलिए मैं चाहूंगी प्रदीप जी जल्दी से इस पर आप कमेंट करिए, कम शब्दों में, वक्त की कमी है हमारे पास। देखिए प्रदेश का जो माहौल और देश का माहौल खराब हो रहा है, जो धार्मिक उन्माद की बातें संवैधानिक पदों पे बैठे हुए नेता कर रहे हैं और हमारी प्रियंका बहन उसको बड़े उससे डिफाइन कर रही है कि किस तरीके से अकबर का राज नहीं है, यहाँ भारतीय जनता पार्टी का प्रदेश में राज है और संवैधानिक रूप से देश में जो प्रक्रियाएं चल रही है, मोदी जी इस देश के प्रधानमंत्री हैं। तो आप उदाहरण ले रही हैं, वर्तमान में जिम्मेदारी सुरक्षा देने की, शांति स्थापित करने की भारतीय जनता पार्टी की है।
हमारी आपने आपके कार्यक्रम के शुरुआत में हेडलाइन चलाई थी कि किस तरीके से जो हमारी उषा ठाकुर जी हैं वो किस तरीके से बयान दे रही हैं। तो जो बयान भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के, आरएसएस के नेताओं के समय समय पे आते हैं, इन बयानों से हमारी आने वाली भावी पीढ़ी निश्चित रूप से प्रेरणा लेती है, और जब वो प्रेरणा लेती है तो उस अतिवाद का शिकार किसी भी जाति का व्यक्ति, किसी भी धर्म का व्यक्ति होता है, और इस तरीके के वीडियो सामने आते हैं। आज जय श्री राम के नारों के नाम से बच्चों को पीटा जा रहा है, किस तरीके से जाति के नाम पर दलितों को, आदिवासियों को पीटा जाता है, दलितों आदिवासियों के कपड़े उतार लिए जाते हैं। तो जब भारतीय जनता पार्टी को लगता है कि हमें दलितों को डिफेंड करना है तो वो अपने हिसाब से बात रखती है, और जब चलिए ठीक है, समाज की बात शुक्रिया आती है तो वो प्रदीप जी, मुस्लिम बहुत बहुत समाज को शुक्रिया। डिफेंड प्रियंका करती जी है। आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, और भगवती जी आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। तो बड़ी बहस में आज के लिए फिलहाल इतना ही। आप बने रहिए इंडिया न्यूज के साथ। इंडिया न्यूज पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है।